we were able to control it essentially through the control rooms which have been set up, social media teams which have been set up in all the districts I am saying, and in police headquarters to monitor continuously anything which is fake. तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, उपचुनाव की तारीख भी सामने आ गई है। उपचुनाव होने हैं 7 सीटों पर राजस्थान में, 7 सीटों पर उपचुनाव 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव होगा, यह जानकारी आपको दे दें। बड़ी खबर है इस वक्त की, महाराष्ट्र में एक चरण में तो झारखंड में 2 चरणों में 23 तारीख को रिजल्ट आएगा। 13 और 20 नवंबर को चुनाव आप सीधे सीधे समझ सकते हैं। राजस्थान में 13 नवंबर को उपचुनाव होगा, ये एक बड़ी जानकारी आपको दे। 7 सीटों पर उपचुनाव होना है, तैयारियां लगातार दोनों ही दलों की तरफ से जारी है युद्ध स्तर पर, और अब डेट सामने आ गई है। 13 नवंबर है डेट, ये हम आपको बता रहे हैं। प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने, एक महाराष्ट्र दूसरा झारखंड, 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। उपचुनाव होंगे 48 सीटों पर पूरे देश में, और 7 सीटों में से राजस्थान की भी हैं। राजस्थान में 13 नवंबर को इन 7 सीटों पर उपचुनाव होना है। सीटें हम बता दें आपको, सलुम्बर जहां से बीजेपी के विधायक थे, निधन के बाद खाली हुई। 84 विधानसभा, दौसा, देवली उनियारा, झुंझुनू, खिवसर, रामगढ़ विधानसभा सीट पर चुनाव होंगे। 7 सीटों पर उपचुनाव के 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। सभी राज्यों के नतीजे आएंगे उस दिन। महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव होगा। इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, महाराष्ट्र में 23 नवंबर को महाराष्ट्र में मतगणना होगी। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होगा। लखवीर हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए फोन लाइन पर, उनसे बात करेंगे। लखवीर, महाराष्ट्र, झारखंड सहित उन तमाम राज्यों की तारीखों भी सामने आ गई जहां जहां पर उपचुनाव होना है। अपने यहाँ पर 7 सीटें हैं, क्या तारीख सामने आई, क्या जानकारियां मिल पाई? जी बिल्कुल आशीष, राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। 13 नवंबर को सभी 7 सीटों पर मतदान होगा, तो वहीं 23 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड के साथ राजस्थान की सभी 7 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आएंगे। देखिए, राजस्थान की सलुम्बर, 84, देवली उनियारा, दौसा, झुंझुनू, खींवसर और रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इन 7 में से 2 सीटों पर उपचुनाव सलुम्बर और रामगढ़ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां के जो मौजूदा विधायक थे वो दिवंगत हो गए हैं। ऐसे में दोनों सीटें खाली हुई है। निश्चित रूप से रामगढ़ और सलुम्बर पर चुनाव होने जा रहा है। तो वहीं 7 में से 5 सीटें जिनमें 84, दौसा, देवली उनियारा, झुंझुनू और खींवसर, ये ऐसी सीटें हैं जहाँ के जो विधायक थे वो अब सांसद बन गए हैं लोकसभा चुनाव में, तो निश्चित रूप से वो सीटें वैकेंट हो गई हैं, तो अब वहाँ चुनाव होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है तारीखों का। 13 नवंबर को मतदान होगा, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। निश्चित रूप से चुनाव आयोग ने तो अब अपनी तारीखों का ऐलान कर दिया है। निश्चित रूप से आदर्श आचार संहिता भी अब लागू हो गई है क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। अब किसी भी प्रकार के शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम नहीं हो सकेगा। इन विधानसभा क्षेत्रों में कोई भी सरकारी जो सौगात है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की, वो नहीं दी जा सकेंगी। तो वहीं चुनाव की घोषणा के साथ ही अब राजनीतिक दल भी किसी भी समय अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकते हैं, क्योंकि तमाम तरीके की एक्सरसाइज जो है वो लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में राजस्थान भाजपा कोर ग्रुप के जो तमाम दिग्गज नेता थे उनके साथ दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें तमाम 7 सीटों पर कौन से धुरंधरों को चुनावी मैदान में उतारा जाए जो कि जिताऊ साबित हों, इस पर मंथन हुआ है, महत्वपूर्ण मंत्रणा हुई है और निश्चित रूप से अंतिम सहमति भी अब बन गई है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी किसी भी समय अपनी आधिकारिक सूची का ऐलान कर सकती है, जिसमें तमाम 7 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। तो वहीं कांग्रेस के कुनबे की जहां तक बात की जाए तो इन 7 में से 4 सीटें कांग्रेस के पास हैं। ऐसे में कांग्रेस चाहेगी कि उन तमाम सीटों को रिटेन किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल लखवीर आप बने रहिए। विष्णु शर्मा जी भी कनेक्ट हो गए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, उनसे भी बातचीत करेंगे। विष्णु, तारीखों का इंतजार था, तारीखें आ गई हैं सामने। 7 सीटों पर होना है उपचुनाव राजस्थान में, बाकी 2 राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव है, झारखंड और एमपी। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारीखें
क्लियर कर दी हैं। अब यहां से आगे क्या, किस प्रकार की स्थिति है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की जो मुख्य लड़ाई में है, और अब क्या ये माना जाए कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर कैंडिडेट के नाम भी अब फाइनली सामने आ जाएंगे? आशीष, चूंकि इंतजार था तारीखों का और ये तारीखें लगभग इसी डेट पे आनी थी कि लास्ट नवंबर या फिर दिसंबर 1 में, तो इसी को लेकर कवायद पहले से दोनों पार्टियों ने शुरू कर दी थी। कांग्रेस और बीजेपी अगर तो ग्राउंड स्तर पर पहले काफी समय पहले से ही काम शुरू कर दिया था, और इसको लेकर बीजेपी है वो अभी रविवार को उन्होंने यहाँ पर कोर कमेटी की बैठक हुई, क्योंकि कैंडिडेट से नाम है वो कोर कमेटी की मुहर लगाने के बाद केंद्र को भेजे जाते हैं। जयपुर में कोर कमेटी की बैठक हुई, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री के साथ यहाँ कोर ग्रुप की बैठक हुई। उनमें लगभग फाइनलाइज कर दिया गया कि कौन कैंडिडेट हो सकता है, पैनल्स भेजे जा चुके हैं। और अब ये अगर तारीखों के ऐलान हो गया तो यहाँ तारीखों के ऐलान के साथ ही यहाँ जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम आने वाले कुछ दिनों में सामने आ जाएंगे। वहीं दूसरी ओर, क्योंकि उनको प्रचार का समय दिया जाएगा, उपचुनाव है, भले ही कैंडिडेट बदलेंगे, नए कैंडिडेट आएंगे, तो ऐसे में उनको समय दिया जाएगा चुनाव प्रचार का, तैयारी होगी। वहीं दूसरी ओर पार्टी की ओर से भी यहाँ पर तैयारियां शुरू की जाएगी। किस तरह वहाँ ग्राउंड लेवल पर जो प्रवासी है, प्रभारी है, वो लगाए जाएंगे। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी यहाँ पर शुरू से तैयारी करती थी, आज भी ऑब्जर्वर लगाए हैं उन्होंने अलग अलग सीटों के लिए। ऐसे ही बीजेपी पहले से प्रभारी तय कर चुकी है, और आगे आने वाले दिनों में भी यहाँ और तय किया जाएगा किसको प्रवास से भेजा जाए, क्योंकि बीजेपी में एक प्रक्रिया भी है कि जो सीट जहां विधानसभा चुनाव होने हैं वहां से ग्राउंड बिल्कुल विष्णु, बिल्कुल देखिए बेहद